पूजन किया जाए, शंख से दत्तात्रेय की आवाज निकाली जाए, अंदर की पूजा है उसे कम से कम 2.5 घंटे किया जाए, तो अंदर जो शक्ति है, कुछ लोगों ने उसे कहा कुंडलिनी शक्ति, किसी ने कहा आदि शक्ति, किसी ने कहा चेतन शक्ति, वो जागृत हो जाती है। ये कुछ तरीके हमारे महापुरुषों ने बनाए थे, लेकिन हम लोग ऐसे हो गए, हमने उसे पाखंड का रूप दे दिया। अब कलयुग के लिए तो कहा महापुरुषों ने कि कलयुग में और सब साधनाएं कठिन है, बहुत कठिन साधनाएं हैं। तो महापुरुषों ने क्या कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुम्र सुम्र नर उतरहि पारा। कलयुग में सारी साधनाएं कठिन है, केवल सरल क्या है, एक नाम का अभ्यास जो श्वास में चल रहा है, श्वास में नाम का स्पंदन पैदा करें, वाइब्रेशन पैदा करें श्वास में नाम का, उससे हासिल हो जाएगा, उससे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में बहुत साधनाएं थी, बनाई थी। क्यों? उस समय लोगों के पास समय था, इतना अहंकार नहीं था, इतना उच्चाटन, इतनी बेचैनी नहीं थी। और उच्चाटन बेचैनी अहंकार से पैदा होते हैं। इतना अहंकारी मनुष्य नहीं था, इतना किताबी ज्ञान वाला नहीं था। आज तो 2 किताब पढ़ी, याद की, फिर वो समझता मैं आत्मज्ञानी हो गया। अहंकार ज्यादा हो गया। पहले जो भी कावड़ की यात्रा थी उस समय ठीक था, अहंकारी लोग नहीं थे, सफल हुए। आज अहंकारी ज्यादा हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि कलयुग में केवल नाम का आश्रय है, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुम्र सुम्र नर उतरहि पारा। इसलिए कलयुग में गुरु पूर्णिमा के पर्व का विशेष महत्व दिया गया कि उस समय एक दिन, साल में एक दिन ज्यादा समय गुरु के साथ बिताया जाए। वहां कोशिश की जाए कि साथ रहने की, वहां के माहौल में एहसास करने, कैसा एहसास हो रहा है, विशेष अभ्यास करने का प्रयास किया जाए। जो श्वासों में स्पंदन हम 364 दिन करते आए हैं, श्वासों में स्पंदन जो हम 364 दिन करते आए हैं, एक गुरु पूर्णिमा के दिन जब यहाँ हम श्वासों में स्पंदन पैदा करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, इन 364 दिन और ये एक दिन, इन दोनों में अंतर क्या है, ये एहसास करने का विषय है, ये जांचने का विषय है, जांचा जाए वास्तव में जो आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा बनाई है, इसके पीछे क्या रहस्य होगा। क्योंकि हमारे महापुरुष कोई बिना तथ्य के किसी भी विधान को नहीं बनाते। जो हमारे महापुरुष हैं, हिंद में जो महापुरुष हैं, बिना किसी तथ्य के नहीं बनाते। तो उस दिन एहसास किया जाए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, उस दिन इस क्रांति की स्थापना हुई थी। जो ये मानवतावादी आध्यात्मिक क्रांति है, इसकी स्थापना की गई थी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। इसी दिन हमको श्री आनंदकंज जी महाराज ने धारण किया, स्वीकार किया था। उस दिन हमारा श्री आनंदकंज जी महाराज के द्वारा जन्म है। और संयोग ऐसा है कि मां पिता के द्वारा भी जन्म आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। ये तीनों तालमेल एक साथ। मूल क्या है, इस दिन इस मानवतावादी अध्यात्मवाद की स्थापना, प्रसार की स्थापना की गई। इस दिन हम चाहते हैं जो इस वाद को समझ गए हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो इन विचारों से सहमत हैं, उस दिन ये कोशिश की जाए 10 तारीख को अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, जिस माहौल में रहते हो, सफाई अभियान शुरू किया जाए। उस दिन कम से कम कोशिश कैसे की जाए कि 5 घंटे अपनी कॉलोनी में, अपने जहां जिस माहौल में रहते हो वहां सफाई अभियान शुरू किया जाए। हम तो अकाल पुरुष परमात्मा जो सबके अंग में है, सबके संग में है, जो हम पर हर पल हर क्षण नजर रख रहा है,
जो हमारे शरीर में वास कर रहा है, उसको हम दिखाना चाहते हैं। आम मनुष्य देखे ना देखे, उसको दिखाना चाहते हैं। जो हम कह रहे हैं वो करते हैं। इस अभियान का स्थापना दिवस है वो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। श्री आनंदगंज जी महाराज ने इसी दिन हमको एक सूत्र दिया था, संसार में संसारिक दिखकर, संसार में संसारिक दिखकर सार में प्रवेश। कि संसार में रहना, संसारिक दिखना, अपनी कोई पहनावे से अलग पहचान मत बनाना, लेकिन सार में प्रवेश करना और कराना। सार माने अंदर। शोषण के प्रति जागृत किया गया था श्री आनंदगंज जी महाराज ने कि 3 तरह का शोषण है। जो मनुष्य इन 3 तरह के शोषण के प्रति जागरूक नहीं है, वो अपना उद्धार नहीं कर सकता। जैसे अंदर जाने के लिए जो ये मानव शरीर है, जो सच्चा मंदिर है, इसमें प्रवेश करने के लिए इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इन 3 का रहस्य जानना जरूरी है। इन 3 में स्पंदन, नाम का स्पंदन पैदा करना जरूरी है। जगह हम इंगला, पिंगला, सुषुम्ना के रहस्य को जानते हैं तो हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान से सुनना इसको। जब हम इस सच्चे मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो हमें इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इनके रहस्य को जानना, इनको जानना जरूरी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, इंगला, पिंगला, नाड़ी, सुषुम्ना, त्रिकुटी बीच समानी, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। इनको गंगा, यमुना, सरस्वती कहा। ये वास्तविक गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। उल्टे हाथ की तरफ का स्वर गंगा, दाहिने हाथ की तरफ का स्वर यमुना, और गुप्त नाड़ी सुषुम्ना सरस्वती। इनका जहां संगम होता है, महापुरुष कहते हैं वहां डुबकी लगा के देखो। वहां कौवा हंस बन जाता है। सांकेतिक भाषा में कहा, कौवा मतलब जिसके अंदर कलेश है, उच्चाटन है, बेचैनी है, वो शांत हो जाता है। तो अगर अंदर प्रवेश करना है, अंदर की अलौकिक छटा देखनी है, वो जो अकाल पुरुष है, जो महाकालेश्वर है, उसकी झलक लेनी है, तो इंगला, पिंगला, सुषुम्ना के मतलब को समझना पड़ेगा। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना को समझना पड़ेगा। और इंगला, पिंगला, सुषुम्ना के महत्व को समझकर अंदर की यात्रा कब सफल होगी? जब हम 3 शोषण के प्रति जागरूक होंगे। एक धार्मिक शोषण, सामाजिक शोषण और राजनीतिक शोषण। जितने भी महापुरुष आए, जिन्होंने अंदर प्रवेश किया, जिन्होंने अंदर का हाल देखा, जिन्होंने अंदर का अनुभव किया, जिन्होंने उस अकाल पुरुष के दर्शन किए, जिन्होंने स्वयं के दर्शन किए, वे इन 3 शोषण के प्रति उनका बागी रूप रहा, उनका क्रांतिकारी रूप रहा। उन्होंने इन 3 शोषण के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया, चाहे वो कबीर हो, रैदास हो, नानक हो, जिन्होंने अंदर। ये जरूरी है, जो अंदर झलक देखना चाहते हैं, जो अंदर के लोक लोकांतरों को जानना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं अंदर के लोक लोकांतर, अंदर की धुनकारों को का अनुभव करना चाहते हैं, जो अनहद की धुनकारें हैं, जिसके विषय में कहा, ना वहां ढोलक ना वहां बाजे। सुना होगा महापुरुषों के, ना वहां ढोलक ना वहां बाजे, अनहद साज निराला है। अगर अंदर की रौनक, अंदर की वो सुगंध, अंदर का वो रस और अंदर की धुनकारें और अंदर का लोक लोकांतर और वो अकाल पुरुष की झलक, जिस झलक को देखकर महापुरुषों ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बराबर सत्य नहीं है, सुंदर नहीं है और कल्याणकारी नहीं है। शिव माने कल्याणकारी। जब देखा अंदर जाकर, अगर ये जानना चाहते हो, अंदर देखना चाहते हो, 3 शोषण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। धार्मिक शोषण,